कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका आपकी अपनी चैनल श्रीजी सत्संग में। आज हम सुनेंगे वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी की कथा। तो आइए सुनते हैं मोहिनी एकादशी की कथा। युधिष्ठिर ने पूछा कि हे जनार्दन, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसका क्या फल होता है, उसके लिए कौन सी विधि है। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे धर्मराज, पूर्व काल में परम बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी ने महर्षि वशिष्ठ जी से यह प्रश्न पूछा था जिसे आज तुम मुझसे पूछ रहे हो। श्री राम ने कहा कि हे भगवान, जो समस्त पापों का क्षय तथा सब प्रकार के दुखों का निवारण करने वाला व्रतों में उत्तम व्रत हो, उसे मैं सुनना चाहता हूँ। वशिष्ठ जी बोले, श्री राम, तुमने बहुत ही उत्तम बात पूछी है। मनुष्य तुम्हारा नाम लेने से ही सब पापों से शुद्ध हो जाते हैं, तथापि लोगों के हित की इच्छा से मैं पवित्रों में पवित्र उत्तम व्रत का वर्णन करूँगा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम मोहिनी है। यह सब पापों को हरने वाली और उत्तम है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोहजाल तथा पातक समूह से छुटकारा पा जाते हैं। सरस्वती नदी के रमणीय तट पर भद्रावती नाम की सुंदर नगरी है। वहाँ द्रुतिमान नामक राजा, जो चंद्रवंशी है और सत्य प्रतिज्ञ है, वो राज्य करता था। उसी नगर में एक वैश्य रहता था जो धन धान्य से परिपूर्ण और समृद्धिशाली था। उसका नाम था धनपाल। वह सदा पुण्य कर्मों में ही लगा रहता था। दूसरों के लिए पौशाला, कुआं, मठ, बगीचा, पोखरा और घर बनवाया करता था। भगवान विष्णु की भक्ति में उसका हृदय अनुरागी था। वह सदा शांत रहता था। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, द्रुतिमान, मेघावी, सुकृत तथा दृष्टबुद्धि। दृष्टबुद्धि 5वां था। वह सदा बड़े बड़े पापों में ही संलग्न रहता था। जुआ आदि दुर्व्यसनों से उसकी बुद्धि विचलित हुई थी। वह वेश्याओं से मिलने के लिए लालायित रहता था। उसकी बुद्धि न तो देवताओं के पूजन में लगती थी और न पितरों का तथा ब्राह्मणों के सत्कार में। वह दुष्ट आत्मा अन्याय के मार्ग पर चलकर पिता का धन बर्बाद किया करता था। एक दिन वह वेश्या के गले में बांह डाले चौराहे पर घूमता दिखाई दिया। तब पिता ने उसे घर से निकाल दिया तथा बंधु बांधवों ने भी उसका परित्याग कर दिया। अब वह दिन रात दुख और शोक में डूबा हुआ तथा कष्ट पर कष्ट उठाता हुआ इधर उधर भटकने लगा। एक दिन किसी पुण्य के उदय होने से वह महर्षि कौंडिल्य के आश्रम पर जा पहुंचा। वैशाख का महीना था। तपोधन कौंडिल्य गंगा जी में स्नान करके आए थे। दृष्ट बुद्धि शोक के भार से पीड़ित होकर मुनिवर कौंडिल्य के पास गया और हाथ जोड़ सामने खड़ा होकर बोला कि हे ब्राह्मण, हे द्विज श्रेष्ठ, मुझ पर दया करके कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके पुण्य के प्रभाव से मेरी मुक्ति हो जाए। कौंडिल्य ऋषि बोले कि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम से प्रसिद्ध एकादशी का व्रत करो। मोहिनी एकादशी के दिन उपवास करने पर प्राणियों के अनेक जन्मों के किए हुए मेरु पर्वत जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे रामचंद्र, मुनि का यह वचन सुनकर दृष्ट बुद्धि का चित्त प्रसन्न हो गया। उसने कौंडिल्य के यह उपदेश से विधि पूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया। नृपश्रेष्ठ, इस व्रत के करने से वह निष्पाप हो गया और दिव्य देह धारण कर गरुड़ पर आरूढ़ होकर सब प्रकार के उपद्रव से रहित विष्णु धाम को चला गया। इस प्रकार यह मोहिनी का व्रत बहुत ही उत्तम है। इस कथा के पढ़ने और सुनने मात्र से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है।
इति श्री स्कंद पुराणे वैशाख मास शुक्ल पक्षे मोहिनी एकादशी संपूर्णम। मित्रों, हमारी इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय श्री कृष्ण।